आदरणीय परम पूजनीय माता पिता एवं वृद्धजनों को मेरा सत सत नमन। नौजवान और बच्चों को मेरा नमस्कार। आज वृद्ध सेवा नवयुवा जन जागृति कार्यक्रम के तहत हम एक संदेश देना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताना चाहते हैं। वृद्ध सेवा नवयुवा जन जागृति नौजवानों में प्रेरणा देने के लिए आज के समय में माता पिता का सम्मान और घरों में सेवा की भावना लोगों के मन में सही ढंग से नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में हमें वृद्ध सेवा नवयुवा जन जागृति नाम से एक संस्था हमने खोली है। उस संस्था का उद्देश्य है कि नौजवानों में यह प्रेरणा देना कि नौजवान अपने घर के माता पिता एवं वृद्धजनों का सम्मान करें, उनके सम्मान में कोई कमी न रखें। माता पिता जिस घर में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा सब वहाँ पर अपने आप आने लगती है। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाणित भी है कि जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं, माता पिता प्रसन्न रहते हैं, उस घर में देवताओं का निवास होता है। माता पिता हमारे जीवन के सबसे मजबूत, अनुभवी और संघर्षशील, तपस्वी, ज्ञानी, इनका अनुभव हमारे जीवन में बहुत काम करता है। हमें माता पिता के प्रति हमेशा अपना विचार भाव सम्माननीय रखना चाहिए। माता पिता ही हमारे जीवन के सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं। इनकी ऊर्जा से ही हमारा जीवन चलता है और इनकी ऊर्जा से ही हमारे जीवन के हर प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। जिसके घर में इनकी ऊर्जा की कमी होती है, वह घर और परिवार हमेशा कलह का कारण बना रहता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यानी जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल में निरंतर वृद्धि होती रहती है। रामचरितमानस में रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हमेशा सुबह उठ करके अपने माता पिता को नमन करते थे, चरण स्पर्श करते थे। उस पर भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। यानी रामचंद्र जी स्वयं ये जानते थे कि हमें बिना इनकी ऊर्जा के, बिना इनके सम्मान के हम किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। न्याय और धर्म के प्रतीक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सर्वप्रथम अपने माता पिता का सम्मान किया है। अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रतिदिन चरण स्पर्श करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और उनकी ऊर्जा से उनके अंदर एक असीम ताकत भी आई, जिससे उन्होंने बड़े बड़े दुष्टों का नाश किया और न्याय की पताका फहराई। शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। यानी माता का स्थान सभी तीर्थों से भी ऊपर होता है और पिता का स्थान सभी देवताओं से ऊपर होता है। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका सत्कार करें और उनकी सेवा करें। माता पिता के कार्यक्रम को
आज हमने जो ये वृद्ध सेवा नवयुवा जन जागृति का कार्यक्रम बनाया है, इस कार्यक्रम का हमारा एक ही उद्देश्य है कि नौजवानों में यह प्रेरणा मिले कि हमारे माता पिता वृद्ध लोग किसी दूसरे के सहारे न रहें, क्योंकि हर माता पिता ये चाहता है कि हमें अपने संतान से ही एक गिलास पानी मिले, उसके हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन एक गिलास पानी अपने संतान से चाहता है, उसी में उसकी तृप्ति हो जाती है। इसलिए माता पिता का सम्मान आदमी को करना चाहिए। कि जिस घर में सेवा होती है उस घर में सुख संपदा अपने आप आने लगती है। इसलिए हमारा यह नौजवान बच्चों से और बूढ़े लोगों की सेवा के प्रति नौजवानों से हमारी एक ही अपेक्षा है कि वह माता पिता की सेवा के प्रति हमेशा तल्लीन रहें, उनकी सेवा में हमेशा लगे रहें, उनको दूसरों के सहारे न छोड़ें। वृद्ध सेवा नवयुवा जन जागृति के तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम का सहयोग करें और सभी लोग अपने घरों में माता पिता का सम्मान करें, माता पिता को दूसरे के सहारे न छोड़ें, माता पिता एवं वृद्ध लोगों की ऊर्जा को समझ करके उनकी ऊर्जा को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। बाहरी आडंबरों से बचें, बाहरी किसी भी प्रकार के दिखावटी के पीछे न भागें। आपके घर में खुद माता पिता एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको सब कुछ देने में समर्थ हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केवल अपने घर के माता पिता एवं वृद्ध जनों को प्रतिदिन सुबह उठ करके चरण स्पर्श करें, रात्रि में सोते समय भी उनका चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। उनके इस एक आशीर्वाद से आपके जीवन का कायाकल्प हो सकता है, आपका जीवन रोग मुक्त हो सकता है, आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आपके जीवन में एक नई क्रांति आ जाएगी। एक प्रयोग करके देखिए, जिन जिन लोगों ने माता पिता का सम्मान किया है, आज उन लोगों ने पूरे विश्व में, देश में, घर में, गांव में अपनी पताका फहराई है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। श्रवण कुमार जी माता पिता की सेवा के प्रति इतने तल्लीन थे कि उन्होंने एक कांवर बना करके, एक डोली बना करके अपने माता पिता को बैठा करके सभी तीर्थों का दर्शन करवाए। उनके सुख के लिए उनको भगवान मान करके कभी उन्होंने अपने आप को ये नहीं समझा कि हम कुछ करते हैं। उन्होंने माता पिता को भगवान माना और भगवान मान करके अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित कर दिया। श्रवण कुमार के दर्शन करने के लिए सभी देवता और भगवान परशुराम स्वयं उनके पास आए थे। दूसरे हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर के पुंडलिक जी महाराज। पुंडलिक जी महाराज की कहानी सभी को पता है। पुंडलिक जी महाराज 6वीं सदी के एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने माता पिता की भक्ति और सेवा की है। उनकी सेवा और सम्मान देख करके भगवान श्री कृष्ण खुद दरवाजे पर आकर के खड़े होकर के उनके बुलाने लगे कि पुंडलिक सुनो, बाहर आओ। लेकिन पुंडलिक जी महाराज माता पिता को ही भगवान मानते थे। उनकी भगवान की भक्ति को देख करके भगवान श्री कृष्ण बाहर दरवाजे पर ही खड़े रहे। अंत में उनको खड़े देख करके श्री पुंडलिक जी महाराज ने एक ईंट दिया। उसी ईंट पर भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे और वही विट्ठल जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पुंडलिक जी महाराज की सेवा और भक्ति को देख करके जो है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए माता पिता की भक्ति के प्रति दुनिया में कोई दूसरी भक्ति नहीं है। अगर भगवान का दर्शन करना है या अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने को ऊर्जावान बनाना है, तो उनकी ऊर्जा को ग्रहण करके, सेवा से ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। यह वृद्ध सेवा नवयुवा जन जागृति
हमारी संस्था इसी को लेकर के पूरे देश में हर प्रदेशों में यह कार्य कर रही है। चरण प्रक्षालन करना, वहाँ पर नौजवानों को एक संदेश देना कि अपने माता पिता को ही भगवान मानो, अपने माता पिता की उपेक्षा मत करो, माता पिता का तिरस्कार मत करो, क्योंकि आपकी ऊर्जा जहाँ है वह आपके घर में ही है। आप दूसरों की ऊर्जा खोजते हैं, आप तंत्र मंत्र के चक्कर में, आडंबर के चक्कर में और तमाम पाखंडियों के चक्कर में अपना धन खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं और अपने घर के माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने माता पिता का सम्मान करें, बाहरी चीजों से बचें। दूसरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने माता का सम्मान किया है, माता की भक्ति किया है, माता के हर एक आदेशों का पालन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज महामाता माँ जीजाबाई की प्रेरणा से महामाता माँ स्वराज्य की देवी राजमाता जीजाबाई के आज्ञाकारी महाभक्त वीर सुपुत्र अपनी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से शिवाजी हिंदू समाज के गौरव और छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से ख्याति प्राप्त की। ऐसे में भारत के कई बड़े भाग पर स्वराज की स्वतंत्र पताका फहराने वाले, मुगलों का सफाया करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। महामाता जीजाबाई को सत सत नमन, छत्रपति शिवाजी महाराज को सत सत नमन, जिन्होंने माँ की आज्ञा मानी और माँ के मार्गदर्शन में अपने जीवन को तपाया, संघर्ष किया और भारत में एक स्थान दिलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किया है वह कार्य कोई नहीं कर सकता है, वह माता जी की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। सिख वीरांगना महामाता माँ गुजरी जी की आज्ञा एवं मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से गुरु गोविंद जी एक महान योद्धा, भक्त, कवि एवं आध्यात्मिक गुरु बने। माँ की प्रेरणा और आशीर्वाद से सिखों के 10वें गुरु बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी माँ की हर आज्ञा मानते थे, माँ की सेवा करते थे। महामाता माँ कमलेश्वरी देवी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से बाबू राजेंद्र प्रसाद जी अपनी साहसी देशभक्ति एवं कर्मठता एवं ज्ञान से संपूर्ण भारत का मान बढ़ाया। भारत रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद की ख्याति प्राप्त की। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग जिन्होंने माता पिता का सम्मान किया है और अपने जीवन को सफल बनाया है, ऊंचा से ऊंचा पद हासिल किया है, ऐसे बहुत सारे लोग माता पिता की सेवा किए हैं। हमें चाहते हैं कि उनकी प्रेरणा से अपने जीवन को हमारे नौजवान लोग, हमारे घर के बच्चे यह प्रेरणा लें कि माता पिता ही सब कुछ हैं, उन्होंने ही जन्म दिया है और एक दिन आप भी माता पिता बनोगे। इसके लिए जो है, अगर बच्चों को यह प्रेरणा दे रहे हो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो स्वयं माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। माता पिता की कभी उपेक्षा न करें, उनका हफ्ते में या महीने में एक बार चरण प्रक्षालन करें, उनके चरण को धोएं और उनको एक नवीन वस्त्र दान में दें, उनके लिए कपड़े, उनके खाने पीने की चीज़ों का ध्यान दें, उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसका ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता के बड़े भक्त हैं। उन्होंने माँ की ऊर्जा को समझा, माँ की ऊर्जा को पहचाना। आज माता की सेवा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश का मान बढ़ा रहे हैं। अपने संघर्ष और तपस्या से भारत का स्थान ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सत सत नमन। आदित्य योगीनाथ जी अपने माता के परम भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति से परम भक्त हैं, उन्होंने अपनी भक्ति से आज जो स्थान हासिल किया है, आज उन्होंने
जो कुछ भी प्राप्त किया है, आज उनके अंदर जो साहसी शक्ति, कर्मठता, निडरता और संघर्षशीलता आई है, वह माँ की ऊर्जा से है, महामाता की ऊर्जा से। आज आदित्य योगीनाथ उत्तर प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सम्मान कर रहे हैं और देश में और पूरे विश्व में आदित्य योगीनाथ जी का नाम अच्छे से लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्ध सेवा नवयुवा जन जागृति के तरफ से आप लोगों को हमारा सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।